नमस्कार, बिग न्यूज बिगलिसिस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। बीएनबी में आज जिस बड़ी खबर का पूरा विश्लेषण वो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के सामने एक बड़ा मौका, और ये मौका उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उन लोगों के पास है जो क्रिएटिव कंटेंट निकाल कर बाहर रख सकते हैं, और बाहर आएगा तो वो मार्केट में जाएगा, और मार्केट में जाएगा तो बिकेगा। यानी कि एक पूरी चेन जो है वो युवाओं के सामने है, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के सामने। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया। ये कोई रंग से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है, किसी कलर से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है कि जो डिजाइनिंग फील्ड से जुड़े हों, जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हों, जो फिल्म से जुड़े हों, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, उनकी अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है जिसे हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने आज ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया, क्योंकि आने वाले दिनों में यही ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो भारत की बड़ी पहचान बनने वाली है। भारत की जो क्षमता है, भारत की जो ताकत है, वो दुनिया तक पहुंचाने वाली है। भारत की हर एक चीज को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, और शायद इसीलिए वेब सेमिनार 2025 का आज आगाज हो चुका है। बदले हुए अंदाज से वो चेहरे भी हम दिखाएंगे जो अपने आप में कहा जा सकता है कि बड़ी शख्सियत है। वो चेहरे जो कहते हैं, जो बनाते हैं, देश और दुनिया सुनती है और अमल भी करती है। और इसीलिए एक छत के नीचे निवेशक भी रहेंगे, निर्माता भी थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर थे, और सिर्फ भारत के लोग नहीं, देश और दुनिया के कई बड़े देशों के जो डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधि हैं, जो निवेशक है, जो इस फील्ड में क्रिएटिव इकोनॉमी में क्रिएटिव कंटेंट को लेकर, फिल्मों को लेकर, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर बड़ा निवेश करना चाहते हैं, वो भारत का रुख कर रहे हैं। और शायद इसीलिए जो ओटीटी बड़ा प्लेटफॉर्म है वेव्स, 181 देशों तक अपनी पहुंच बना चुका है। तो चलिए सबसे पहले कुछ बड़ी तस्वीरें देख लेते हैं। उन तस्वीरों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो आज की बड़ी तस्वीरें। आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर की तैयारियां जो है, पहली जो तस्वीर है कि किस तरीके से आज के आयोजन को लेकर तैयारी चल रही थी, क्योंकि 1 से लेकर 4 मई तक ये 4 दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दूसरी तस्वीर देख सकते हैं कि पहला सेशन रहा है, अक्षय कुमार ने एक बड़ी जो पहले पैनल की बैठक की। ये एक ऐसा मंच, और बीच की तस्वीर पीएम मोदी का संबोधन, वो बड़ी बातें भी हम आपको दिखाएंगे। सितारों से सजा वेव 2025 का जो आयोजन है उसका भव्य तरीके से आगाज हो चुका है। चाहे साउथ इंडस्ट्री की बात करें, नॉर्थ इंडस्ट्री की बात करें, या फिर भोजपुरी उद्योग इंडस्ट्री की बात करें, सब लोग एक छत के नीचे एक मंच पे, यानी कि वैश्विक प्रतिभा का एक बड़ा मंच, बड़ा प्लेटफॉर्म। वेव्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा जो आपको मौका देगा और मंच भी देगा। जो आपकी क्षमता है, आपकी ताकत है, आपका हुनर है कि आप कुछ भी बेहतर करने की क्षमता रखते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म। ये 6 तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये था आज का कहा जा सकता है आगाज वेब सेमिनार 2025 का। लेकिन एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, कुछ और तस्वीरें। क्या आप समझ सकते हैं कि उन तस्वीरों को देखकर इस वेब सेमिनार की ताकत का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। ये एक बड़ी तस्वीर आप देखते हैं, मोहनलाल और अक्षय कुमार की तस्वीर, अनिल कपूर, हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण, मानुषी छिल्लर, निम्रत कौर, पीएम मोदी वेब 2025 समिट को संबोधित करते हुए। कलाकार भी थे, निवेशक, क्योंकि पहले ही एक समस्या हुआ करती थी कि आपके पास कंटेंट है लेकिन आपके पास बाजार नहीं है, आपके पास योग्यता है, क्षमता है, आप स्किल्ड हैं, पर आप उस चीज को कहां प्रदर्शित करेंगे। और ये जो प्रदर्शन का है, ये जो मौका है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया, भारत सरकार ने दिया। और भारत की हर उस क्षमता का सबसे बड़ी बात आने वाले दिनों में यह भी देखने को मिलेगी कि जो प्राइवेट ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिनसे कहा जा सकता है कि अलग तरीके की कहानी परोसते हैं, अलग तरीके की चीजें परोसते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। हम अपने आसपास के उन वीर योद्धाओं को देख पाएंगे, शूरवीरों को, उनकी कहानियां सुन पाएंगे जिन्होंने आजादी में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। शायद हम नहीं जानते हैं, आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन अब जब इतना बड़ा वेब प्लेटफॉर्म आया है, और 2014 में जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपने नायकों को जाने, हम कुछ नायकों को तो जानते हैं, लेकिन आपके आसपास, बगल में, गांव में, शहर में कौन आपका नायक रहा है, आजादी में किसकी भूमिका रही है, शायद हम नहीं जानते। लेकिन अब वो वहां से निकलेंगे, उनकी कहानियां निकलेंगी। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि देश में 6 लाख गांव हैं। आप समझ सकते हैं कि 6 लाख गांव का अपना फोक संगीत है, अपना कल्चर है, अपना खान पान है, सबको प्लेटफॉर्म। तो चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ कुछ खास बड़े मेहमान जुड़ेंगे मुंबई से, जो बताएंगे कि आखिर
उनके लिए कितना बड़ा मौका, क्योंकि उन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो शायद इतने प्लेटफॉर्म नहीं थे, पर आज युवाओं के पास, आज ऐसे क्रिएटिव माइंड के पास, क्रिएटिव लोगों के पास एक बड़े प्लेटफॉर्म है। तो एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। वेव्स का आगाज, अपना अंदाज और सितारों से सजी महफिल, हर एक चेहरा महारथी है, दुनिया को सीख देने की, संदेश देने की ताकत रखता है। इंतजार था एक ऐसी शुरुआत होने का जिससे एक सशक्त भारत की झलकियां दुनिया को दिखाया जा सके। विविधताओं का देश भारत, अलग अलग संस्कृतियों का देश भारत, हर गांव अपने आप में एक भारत, हर गांव की अपनी कहानी, अपना म्यूजिक, अपनी पहचान, ये सब निकलेगा, दिखेगा, बिकेगा और बढ़ेगा व्यापार, तभी तो दुनिया देखेगी क्रिएटिव कंटेंट की रफ्तार। छह लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना ये खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। पीएम मोदी की दूरदर्शिता की ही बानगी थी कि आज मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ, एक समय, एक छत के नीचे अपने अनुभव को साझा कर रहे थे। मेल मुलाकात होगी, नीति निवेश और नवाचार पर बात होगी, रूरल टैलेंट को ग्लोबल पर बदलने का प्रयास होगा, ग्लोबल क्रिएटिविटी की एक ग्लोबल इकोसिस्टम भी तैयार होगा। एक मूवमेंट है हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कल्चरल तरीके से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 4 दिन का आयोजन है प्रधानमंत्री का, ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आज उसका इनॉग्रेशन है। ये बहुत बड़ी बात होने वाली है और मैं बहुत खुश हूं मैं यहाँ हूँ। वेव्स नाम भले ही छोटा हो, पर ये एक ऐसी लहर है जिसमें कल्चर है, क्रिएटिविटी है, यूनिवर्सल कनेक्ट करने की ताकत है, जो भारत को पूरी दुनिया से जोड़ेगा। एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो हर आर्टिस्ट, हर क्रिएटर का खुद का प्लेटफॉर्म होगा, उसका अपना मंच, अपने देश का मंच, वो जब चाहे, जैसे चाहे, उसकी क्रिएटिविटी के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है और वेव्स से इसकी बात बनेगी। साथियों, ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की 3 धुरी है। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं, आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है, और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। ऑरेंज इकोनॉमी 3 बड़ी धुरी पर चलता है, कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर। भारतीय फिल्मों की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है। 100 से अधिक देशों में भारतीय फिल्में रिलीज होती हैं। भारत में ओटीटी में 10 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। स्क्रीन छोटी होती है पर संदेश और दायरा अनंत होता है। फिल्म प्रोडक्शन, डिजिटल कंटेंट, गेमिंग, फैशन का हब भारत बनता जा रहा है।
लाइव कंसर्ट इंडस्ट्री भी बढ़ती जा रही है। ग्लोबल एनिमेशन मार्केट लगभग $430 बिलियन की हो चुकी है। आने वाले 2035 तक ग्लोबल एनिमेशन मार्केट लगभग $900 बिलियन की हो जाएगी। एक समय था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्मों के पीछे भागते थे, पर अब फिल्में ओटीटी के पीछे दौड़ रही हैं। ओटीटी को हर महीने नया कंटेंट चाहिए होता था, इसीलिए अब ओटीटी एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप वेव्स की मजबूत छाप देखने को मिलेगी। 2024 तक भारत दुनिया का छठा ओटीटी सबसे बड़ा मार्केट था। 2030 के लक्ष्य की बात करें तो लगभग 2030 का मार्केट 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। 2024 तक मार्केट ओटीटी का 2 लाख करोड़ का है। 2030 तक ओटीटी सेवा बाजार की बात की तो लगभग $3.21 बिलियन के पार पहुंचेगा। आज का दिन भारत के लिए एक ऐसा दिन था जो भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने का एक बड़ा मौका देगा। हर गांव, हर घर के पास मौका कि वो वेब प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने को दुनिया के सामने रख सके, ये बता सके कि भारत के पास कंटेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत थी मौके के साथ मंच की। तो ऑरेंज इकोनॉमी की शुरुआत हो चुकी है, कहा पीएम मोदी ने उदय काल है, लेकिन कुछ बड़ी बातें सुन लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मुकुल श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। 2 और हमारे बड़े मेहमान मुंबई से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की कुछ बड़ी बातें कि पीएम मोदी ने आज हमारे साथ सिद्धार्थ भारद्वाज सर जुड़ गए हैं, देश के जाने माने अभिनेता। सिद्धार्थ सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। हमारे साथ राजेश गौतम सर जुड़ गए हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुंबई से। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकुल श्रीवास्तव सर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। आप तीनों मेहमानों के पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने आज क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं इस वेब सेमिनार 2025 को लेकर, इस ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर। उन्होंने कहा कि एक बड़ा बदलाव देश में होने वाला है, तो कुछ बड़ी बातें स्क्रीन पर कि आप आज पीएम मोदी ने क्या कुछ 10 बड़ी बातें कही हैं। मुकुल सर आप भी देख सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि 6 लाख गांव में फोक है, कहानी है, संस्कृति है, खान पान है, बड़ा मौका है। 6 लाख गांव है देश में, आप किसी भी गांव में आप चले जाएं तो वहां की अपनी एक अलग कहानी है। दूसरा उन्होंने कहा कि ग्लोबल क्रिएटिविटी की, ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव है। एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। क्रिएटिव जो फील्ड है वो बहुत पुरानी है, अर्थव्यवस्था भी इसकी अच्छी रही, लेकिन अभी अनऑर्गेनाइज्ड थी। अब इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो निवेशक हैं, जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो कलाकार हैं, जो बड़ा मार्केटिंग करते हैं, सब एक प्लेटफॉर्म के पास। 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर आज इकट्ठा हुए थे मुंबई में। ये आप समझ सकते हैं कि, और पीएम मोदी ने शुरुआत में ही कहा था कि ये अभी मुंबई से शुरुआत हो रही है। ऐसे ही सेमिनार झारखंड में भी होंगे, ऐसे ही सेमिनार देश के अलग अलग राज्यों में होंगे, छत्तीसगढ़ में होंगे, भोपाल में होंगे। वेब है कल्चर की, क्रिएटिव का जो यूनिवर्सल कंटेंट की है। वेब जो है वो कल्चर की, क्रिएटिव के यूनिवर्सल कंटेंट जो है देश और दुनिया तक पहुंचाएगा। क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय। उन्होंने कहा कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है, यही समय है। जुटे रहना है, जग के मन को जीतना है, जन जन को जीतना है। और ये क्षमता भारत के कंटेंट में है, ये क्षमता भारत के 6 लाख गांवों में है, ये क्षमता जो है भारत के युवाओं में है। बहुत क्रिएटिव है, बस मौका नहीं था, बस मौका नहीं था। तो ये कुछ बड़ी बातें जो हैं, उन्होंने ये कहा साफ तौर कि 6 लाख गांव। अब आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा जिसको हम कहते हैं, जो हम आप देखते हैं, सुनते हैं, लगभग 565 फिल्में, 500 से 600 फिल्में प्रतिवर्ष बनती हैं। सिर्फ हिंदी सिनेमा की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, बंगाली सिनेमा की बात करें तो लगभग 193, 200 के आसपास। मराठी सिनेमा 164 के आसपास। बिरहाउड यानी कि भोजपुरी सिनेमा 150 के आसपास। ये इंडस्ट्री है। एक साल में लगभग 2 से 2.5 हजार फिल्में भारत में बनती है। और सबसे ज्यादा भारत फिल्में बनाने वाला जो देश है वो भारत है। लेकिन अभी तक ये योगदान अर्थव्यवस्था में उतना बेहतर नहीं था। टॉलीवुड की बात करें, तेलुगु लगभग 281 फिल्में, मॉलीवुड की, मलयालम की बात करें तो फिल्में लगभग 250 फिल्में। लेकिन सिद्धार्थ सर, सवाल आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि आज जो वेब सेमिनार की शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है युवाओं के लिए एक बड़ा मौका? जब आपने अपनी जर्नी शुरू की होगी एक्टिंग की, तब इतने मौके नहीं थे, पर आज लोगों के पास आने वाले दिनों में एक बड़ा मौका होगा। सिद्धार्थ सर। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये एक बहुत बड़ा कैनवस बन गया है और हमारे
रूरल एरियाज के अंदर। और मैं तो कहता हूँ कि हर आदमी में एक कलाकार होता है जी। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कला को, अपने क्षेत्र को सीमित कर देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता उसे आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक ग्लोबली हम पूरी दुनिया से कनेक्ट होने जा रहे हैं और इससे इकॉनमी भी बढ़ेगी और आपका रहन सहन भी बहुत अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत कमाल की चीज होने जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कमाल का एक निर्णय लिया है जिसको इतने लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ से इतना टैलेंट निकलने वाला है कि दुनिया जो है भारत की तरफ ही देखेगी। बिल्कुल सही कहा सिद्धार्थ सर, दुनिया भारत की तरफ देखी। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का युवा हो, झारखंड का युवा हो, भोपाल में बैठा कोई युवा हो, अब सबके पास जो मोबाइल है, मोबाइल ही उसका हमें लगता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है अगर ये वेव्स के ओटीटी आने के बाद? आपने बिल्कुल सही कहा, छत्तीसगढ़ का युवा। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने गांव हैं आप ये देखिए। एक दूर दराज बैठा हुआ आदमी जिससे अभी भी कम्युनिकेशन में बड़ा प्रॉब्लम है, शहर से जुड़ने के लिए उसे कई सौ किलोमीटर यात्रा करनी पड़ती है तब वो शहर में पहुंचता है, अभी भी ऐसी स्थिति है। तो जब वो ग्लोबली पूरी दुनिया से जुड़ेगा तो पूरी दुनिया को हमारे बारे में और ज्यादा पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं जो आज तक पूरी दुनिया देख नहीं पाई। वो दस्तकारी हो, कलाकारी हो, और आपके अंदर जो भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मतलब ये समझो कि गांव खेड़े में लोग हाथ से ही पता नहीं क्या क्या बुन देते, चलते चलते बुन देते, लेकिन लोगों को नहीं पता, अभी नहीं पहुंच पाती लोगों के पास वो चीजें। और जब वो चीजें लोगों के पास पहुंचेगी तो पता लगेगा हम लोग कितने कला से समृद्ध लोग हैं, जो कि आज तक हमारी भी। जी क्या कहें? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अब एक बड़ा मौका, बड़ा प्लेटफॉर्म, मौका भी और मंच भी। लेकिन राजेश, गौतम सर, आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको कास्ट करने के लिए। अब तो हमें लगता है वेस्ट प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत कुछ बड़े एक्टर, बड़ी क्षमता आप तक खुद ही पहुंच जाएगी। आप खुद ही देख लेंगे कि नहीं अच्छा इसमें तो बड़ी काबिलियत है, इसमें कुछ अलग करने की चाहत है। हाँ बिल्कुल सही कहा संतोष जी आपने, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, अच्छा सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म मोदी जी लेकर आ रहे हैं ये पूरी तरह भारतीय है। अब तक जो हम डिपेंड थे ना वो विदेशी प्ले ओटीटी से ज्यादा डिपेंड थे और वहाँ उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता था। तो मोदी साहब ने जो हमारे इंडियन कल्चर को आगे ले जाने का जो प्रयास किया है और जो इंडियन हमारा अपना जो प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, इससे हमें सबको बहुत फायदा होने वाला है। और आपने सही कहा कि एज ए कास्टिंग डायरेक्टर हमारे लिए तो बहुत आसान काम हो जाएगा कि हम ट्रेवलिंग करके किसी दूसरे राज्य में जाके ऑडिशन करते हैं तो बहुत टाइम और मनी वेस्ट होता है। मतलब वेस्ट नहीं कहते, मतलब उसमें इन्वेस्ट करेंगे हम लोग ताकि हमें उसका फायदा मिलता है। मगर इसके आने से हमें फायदा ही होगा कि हमें बहुत सारे टैलेंट को यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के अंदर दिखाने का मौका मिलेगा। और ये इसके लिए मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आ रहा हूँ सिद्धार्थ जी आपके पास, धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो हमारे भारतीय कल्चर को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से वो लेकर आ रहे हैं और जिस तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तक का ऐसा प्रयास किसी ने नहीं किया है। तो मैं तो बहुत बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। जी सिद्धार्थ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी कि हम लोग बचपन से बहुत छोटे में अपनी नानी, अपनी दादी के किस्से सुन के सोए हैं और वो इतने मतलब प्रेरणा स्रोत समझ लीजिए आप, मतलब ऐसे ऐसे किस्से होते थे जिससे हमें अपने जीवन को जीने की एक नई कला मिलती। नहीं बिल्कुल ऐसे किस्से होते थे, लेकिन वो हम ही तक सीमित रह गए। हमने सुना भाई नानी की कहानी है, ठीक है, कहीं सुनाई तो सुनाई, नहीं सुनाई तो नहीं सुनाई। आज वो पूरी दुनिया सुन सकती है हमारी नानी की जबानी, हमारी दादी की जबानी। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसे भी लेखक हुए हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। बिल्कुल। तो आज वो बिल्कुल जुड़ने जा रहे हैं इस दुनिया से। और ये जो ऑरेंज इकोनॉमी जो है ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और इतना फायदा करने वाली है एक साधारण इंसान के लिए।
जिसके अंदर अगर इतनी सी भी कला छुपी है तो आज वो अपनी कला को बाहर ला सकता है इस मंच से। बिल्कुल सही कहा सर। जो ऑरेंज इकोनॉमी है आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव लाएगी। वैसे भी हिंदुस्तान जो है एक बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। वो सपना है 2047 तक विकसित भारत का सपना, और ऐसे में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का योगदान बहुत जरूरी है। मुकुल सर, वेव सेमिनार 2025 की शुरुआत हो चुकी है, एक बड़ा आगाज, भव्य आगाज। क्या आपको लगता है कि जो हाथों में मोबाइल है, जो इंटरनेट है, हमें लगता है आने वाले दिनों में यही शक्ति है, यही पावर है? बिल्कुल यही शक्ति है, यही पावर है। और जो सबसे बड़ी खास बात है कि पिछले 20 सालों के 25 सालों के सफर में हम देखें तो सोशल मीडिया के दौर में जो ट्रेन भारतीयों से मिस हो गई थी, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर को जिसने महान बनाया, बड़ा बनाया, वो भारतीयों ने बनाया, पर टेक्नोलॉजी उनकी थी, यूजर हम हैं। वो चीज ये जो वेव्स प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है और जिसका भव्य आयोजन हुआ है, उसमें ये देरी नहीं हुई है। क्योंकि जब इतना बड़ा 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है हमारे पास और 1 अरब 40 करोड़ कहानियां हैं, इकोनॉमी हमारी, हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, तीसरी की ओर अग्रसर है। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपनी मर्जी का अपने आसपास का कंटेंट देखना चाहें तो हमें वो कंटेंट नहीं मिलता और ये शिकायतें रहती हैं। तो इंटरनेट ने वो ऑप्शन दिया और अब ये वेव्स वो प्लेटफॉर्म है जो उन सारे कंटेंट क्रिएटर को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। तो ये एक तरीके से एक 2 वे सिस्टम है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ से लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो भूली बिसरी कहानियां जिनको हम भूल चुके थे, जिनको हम खोजते थे, वो हमें नहीं मिलती थी, लेकिन अब वो सब मिलेंगी। जैसे एक और जो चीज है, ये जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो भारतीय घरों में मिल जाएंगे, चाहे वो अमेजन प्राइम हो या नेटफ्लिक्स हो या और भी जो इस तरीके के विदेशी चैनल हैं, तो जो ये बता रहा है कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म अगर भारत का होगा तो सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की जो प्रसिद्धि है वो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, ये सब कैसे आगे बढ़े? ये इंटरटेनमेंट के कारण आगे बढ़े। फिल्मों में हमें आगे देखा गया और उसके बाद लोगों ने उसको कॉपी करने की कोशिश की। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके का प्रयास भारतीय प्रोडक्ट के लिए भी विदेशों में बाजार खोलेगा। बिल्कुल बड़ा बाजार खोलेगा। और ये बदलता हुआ भारत है, हर चीज में संभावनाएं तलाश रहा है, क्योंकि एक बड़ी शक्ति बनना है। बड़ी ताकत के साथ दुनिया के सामने भारत अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। पीएम मोदी ने आज क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि जब हम वेव्स की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि लहर आना अभी बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कल्चर की बात होगी, संस्कृति की बात होगी, पावर की बात होगी और इससे निकलने वाली इकोनॉमी की भी बात होगी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा वो एक बार हम सुन लेते हैं। मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी एक साथ पीएम मोदी के नाम के नीचे एक ही छत के नीचे आए। एक तरफ से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स, ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये वाकई एक वेव है। कल्चर की, क्रिएटिविटी की, यूनिवर्सल कनेक्ट की, यही समय है, सही समय है। ये क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड का सही समय है। आज जब दुनिया स्टोरी टेलिंग के लिए नए तरीके ढूंढ रही है, तब भारत के पास हजारों वर्ष की अपनी कहानियों का खजाना है और ये खजाना टाइमलेस है, थॉट प्रोवोकिंग है और ट्रूली ग्लोबल है। इंडियन फिल्म्स की रीच अब दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। आज 100+ देशों में
भारतीय फिल्में रिलीज होती है, फॉरेन ऑडियंस भी है इंडियन फिल्म को सिर्फ सरसरी तौर से देखता नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है। तो ग्लोबल इकोसिस्टम की एक बड़ी नींव कहा जा सकता है कि भारत ने रखी है। और भारत का जो फिल्मी क्षेत्र है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आप सोचे कि आप जब कोविड काल की शुरुआत हुई, जब कोविड जैसा वैश्विक संकट था, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो मांग बढ़ी है, उसी का परिणाम रहा है कि आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सिद्धार्थ जी, वो जो आपदा में अवसर पीएम मोदी कहा करते थे कि आपदा में अवसर, कोविड के समय ओटीटी के चलन खूब बढ़ा, लोग घर में थे, घरों में बंद थे, लॉकडाउन चल रहा था, और तभी से एक ऐसी क्रांति हुई कि आज आप सोचे कि ऑरेंज इकोनॉमी जैसी बात की जा रही है। जी जी, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच जो है, मुझे ऐसा लगता है वो फिल्मी डायलॉग है ना, जहां पर हमारी खत्म होती है उनकी शुरू होती है। बिल्कुल। तो ये जो डायलॉग था, आपदा में अवसर, इसका बहुत लोगों ने मजाक भी उड़ाया। बिल्कुल। लेकिन वो कहां सोच रहे थे, ये किसी ने नहीं सोचा। और आज जब कोविड के टाइम पे लोगों को एक एकाकी जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ा था, कई लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अकेले जीवन जी रहे थे, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी जी। तब ये मुझे लगता है इस एंटरटेनमेंट ने ही उन्हें बचाया। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे जो उन्होंने जो भी था, सीरीज देखी, फिल्म देखी, जो भी देखा, और आज हमारा को ये अवसर मिल रहा है कि हम जो है अपनी बातें पूरी दुनिया को ग्लोबली बताने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और वो आदमी बताने के लिए तैयार है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, और नेट जो है आज की तारीख में गांव-गांव तक पहुंच चुका है और मोबाइल भी पहुंच चुका है। तो बस आपको मोबाइल की जरूरत है और नेट की जरूरत है, और बाकी आपके अंदर जो गुण है, कला है, उसकी जरूरत है। तो आप इससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा व्यापार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने गांवों में इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही शहरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन जीने के लिए, लेकिन वो हम तक पहुंच ही नहीं पाती, ना किसी को उसके बारे में पता, ना हम महत्व समझते हैं। लेकिन जब वो विदेशों में पहुंचेगी, पूरी दुनिया में पहुंचेगी, तो लोगों को उसका महत्व पता लगेगा, जरूरत पता लगेगी कि ये चीज हमारी घर वाले या हमारे बुजुर्ग क्यों यूज करते थे, हमारा इतिहास क्या है, हमारी कहानियां। हमारी तो ऐसी थी कि कविताओं में आदमी के अंदर एक जोश भर दिया जाता था। बिल्कुल। ऐसी कविताएं जो कहीं पर लिखी नहीं गई। सिद्धार्थ सर, क्या आपको लगता है कि एक और बड़ा कहा जा सकता है बड़ा बाजार सामने निकल के आने वाला हो सकता है कि भारत की जो कहानियां हैं, गांव की जिस कहानी की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है विदेशों में बैठा कोई बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उसको बहुत पसंद आए और उस पर वो बड़ी फिल्म बनाए, एक बड़ा बाजार निकल के आएगा। बहुत बड़ा बाजार, ये इतना बड़ा बाजार, आप सोचो ना कि एक झारखंड के एक बिल्कुल दूर दराज के एक गांव को एक यूरोप के आदमी ने कनेक्ट कर लिया। एक आदमी ने एक यूरोपियन को, जो वो भी दूर दराज में बैठा हुआ है, उसको कनेक्ट कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। कम्युनिकेशन खत्म होगा, कहते हैं ना, संवाद से जो है हमारे संबंध अच्छे बनते हैं। बिल्कुल। संवादहीनता संबंधों को दूर करती है। तो जब संवाद बढ़ेगा तो संबंध भी बढ़ेंगे, और हमारे जब संबंध बढ़ेंगे तो इकोनॉमी तो नेचुरल है, बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि संवाद से संबंध बढ़ते हैं, और संबंध जब बढ़ते हैं तो समाधान जो है वो अपने आप निकल आता है, और यही समाधान जो है समृद्धि लाता है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले पीएम मोदी ने और क्या कुछ बड़ी बातें कही वो एक बार हम सुन लेते हैं, क्योंकि आज की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है जब हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर, ये ऑरेंज इकोनॉमी की तीन धुरी है। इंडिया में ओटीटी इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में 10x ग्रोथ दिखाई है। स्क्रीन साइज भले ही छोटा हो रहा हो, पर स्कोप इन्फिनिट है। देश के हर युवा क्रिएटर से कहूंगा, आप चाहे गुवाहाटी के म्यूजिशियन हो, कोची के पॉडकास्टर हो, बेंगलुरु में गेम डिजाइन कर रहे हो, या पंजाब में फिल्म बना रहे हैं,
आप सभी भारत की इकोनॉमी में एक नई वेव ला रहे हैं। क्रिएटिविटी की वेव, एक ऐसी लहर जो आपकी मेहनत, आपका पैशन चला रहा है। और हमारी सरकार भी आपकी हर कोशिश में आपके साथ है। तो आप सबकी कोशिश में कहा, जब पीएम मोदी ने कहा कि सरकार साथ है। राजेश जी, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जो अपने योद्धाओं को एक पहचान देगा, जो गुमनामी के जीवन जिए, शहादत हुई, मर गए, लेकिन कोई नहीं पहचानता। आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती है कि उनके आसपास कितने बड़े सेनानी रहे हैं, शूरवीर रहे हैं, योद्धा रहे, जिन्होंने इस देश को आज इस तरक्की के रास्ते तक लाए, आज देश को आजाद दिलाई। क्या आपको लगता है उनको भी एक बड़ी पहचान मिलने वाली? क्योंकि कोई ना कोई इसमें निकलेगा जो डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, वेब सीरीज बनाएगा, छोटी छोटी कहानियां डालेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है संतोष जी। एक चीज मैंने जो पिछले काफी टाइम से नोट की है कि जो हमारे वीर थे, हमारे वीर सेनानी थे, जिनको कोई नहीं जानता था, 14 के बाद एक ऐसी क्रांति आई कि उनको हमें जानने का मौका मिल रहा है। उनके नाम तक नहीं सुने थे। आज वो चाहे वेब सीरीज के माध्यम से हो, चाहे वो सिनेमा के माध्यम से हो, वो लोगों को आज समझ में आ रहा है कि आज हमें जो हमारे वीर योद्धा थे, जिन्होंने हमारे देश की, इस भारतवर्ष के लिए जो कुर्बानी दी है, जिनका कोई जिक्र तक नहीं करता है, उनकी कहानियों को एक राइटर लिखता है और एक प्रोड्यूसर को बनाता है, लोगों तक तो समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर ऐसे देखिए, मैं तो एज ए कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, मैं देखता हूँ इतनी प्यारी प्यारी कहानी लेकर लोग घूम रहे होते हैं, उनको कोई बनाने वाला नहीं है। तो ये वेब के माध्यम से मुझे लगता है कि उनको भी एक अच्छा मौका मिलेगा कि अपने कंटेंट को बनाए, ऐसी कहानियों को बनाए जिनको हम सुनना चाहते हैं, मगर उनको सुनाने वाला तो कोई हो। तो वो ये वेब जो प्रधानमंत्री ने एक पहलकदमी की है, उससे बहुत बड़ा एक क्रांति आने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे भारतवर्ष को, मैंने एक चीज मैंने मतलब अपना अनुभव देखा है कि हमारे भारतवर्ष की जितनी सभ्यता है उसको लोग पसंद करते हैं। और ये जो माध्यम है वेब का, वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि उसपे छोटी छोटी कहानियां या लंबी लंबी वेब सीरीज बनाकर किसी माध्यम से वो लोगों को दिखाने का काम होगा। इससे पूरे वर्ल्ड में लोग, जो हमारे दुनिया में जो भारतीय रहते हैं, वो तो देखेंगे, प्लस वो दूसरे लोगों को देखेंगे, देखो भाई हमारी सभ्यता ये है, हमारी कहानियां ये है। इसके साथ साथ जो वीएफएक्स बनाने वाले हैं, एआई पे काम करने वाले लोग हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, अगर एआई को एक एक्सपर्ट है, वो अपनी एक कहानी को बनाएगा और बना के लेके जाएगा, देखिए मैंने कितनी प्यारी कहानी बनाई है। तो माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं। जो प्लेटफॉर्म है ये वेब इतना कमाल का है, इसको मोदी जी को मैं मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अब जैसे उस टाइम में जब हम लोगों ने काम करते थे, मुझे मालूम है लोग कहानी लेके घूमते थे, उनकी कहानी बनाने वाला कोई नहीं होता था, टैलेंट को नहीं ढूंढने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता था। तो आज चीजें इससे आसान हो जाएंगी और जो इकोनॉमिक है बिल्कुल उस पर तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा उससे बूस्टअप मिलने वाला है इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को। राजेश जी बिल्कुल सही आपने कहा कि एक बड़े बदलाव की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है। लेकिन अक्षय कुमार भी वहां मौजूद थे, क्योंकि पहला सेशन उन्होंने ही किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसा वो सेशन रहा, वो हम छोटी सी एक क्लिप देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार के इस यूनिक इनिशिएटिव वेव्स को लेके मैं आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? इन द क्लासिक ट्रेडिशन ऑफ लेडीज फर्स्ट, हिमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई एम फीलिंग रियली वंडरफुल. It's a very beautiful initiative by our Prime Minister Narendra Modi ji. He always wanted this to happen. So it is going to be very beneficial for the entertainment industry, films, art and culture. So everybody will be benefited in this. So I'm glad to be part of it and to be part of this program also with you. Thank you. Chiranjeevi Garu, as you say, you brought dance, discipline, heroism to Telugu cinema. आपके अर्ली करियर में ऐसा मोमेंट
कब आया when you realize that you are not just an actor, you are going to become an inspiration to lots of millions of other actors? When did you realize that? Hi, namaskar. Right from the beginning, right from my childhood, my passion towards acting, and then to start with, I used to dance and entertain in and around my friends, my family friends. That time I was very, very small. तो वेव्स का मंच सज चुका है, लेकिन शाहरुख खान ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते, क्योंकि आज के दिन, आज की तारीख एक बड़े बदलाव की तरफ हिंदुस्तान चला गया। खासतौर से ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्मी जगत की बात करें, बॉलीवुड की बात करें, और इसीलिए इस ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो आने वाले दिनों में विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करने में बड़ा मददगार होगी। शाहरुख खान ने क्या कुछ कहा वो भी देखते हैं। I read it somewhere when I was growing up, and maybe because, I'd lost my parents, so it has some effect, but I don't want to go in the past. It said the decision to have a child is the decision to allow or take a piece of your heart and allow it to walk outside your body. That's so true. So, I think, सर अपना दिल का टुकड़ा ऐसा ना, मेरी माँ हैदराबादी थी, अमा तुम्हारा दिल का टुकड़ा ना, so it's really a piece of heart walking out. मेरे पास 3 है, एक बड़ा हार्ट है, एक मीडियम हार्ट है, एक छोटा हार्ट है, छोटे छोटे पीसेस मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं। So I really feel, even when you asked about the lonely at the top bit, I just like to tell everyone जो यहाँ पर हैं, जो जवान हैं, जिनके बच्चे नहीं, उनको मैं एक तरकीब बताऊंगा, जो मेरी उम्र के हैं या जिनके बच्चे हैं, उनको ये तरकीब बताऊंगा। You will never be lonely if you can make your children laugh. And those who don't have children, if you can make your parents laugh, you'll never be lonely. So I think this is, और मैं इतना फनी हूं मेरे बच्चों के लिए कि मैं उनको अगर कभी डांटता भी हूं, या डांटता, मैंने आज तक डांटा ही नहीं बच्चों को, दीपिका को भी नहीं डांटा जब ओम शांति में बच्ची आई। So when I say something कि अरे listen, you have to sleep by 10 o'clock, Mama has said this. So what do? Oh my God, SRK, बेटे को हाथ लगाने से पहले. So they do all this. So I am a joke in my house, but more than a joke, I think I make my children happy, my family happy, my wife happy, and if you are young, then just make your parents happy, and you will never feel lonely in your life. I think that's the trick. मुकुल श्रीवास्तव सर, क्या आपको लगता है कि भारत का जो है कंज्यूमर इतना ज्यादा है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के हाथों में मोबाइल है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है दुनिया का 6वें नंबर का है, भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जी, और यही एक्सप्लोर हो रहा है। पीएम मोदी इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी जब शाहरुख खान साहब को सुन रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसे हमारी फिल्मों में जो कल्चर दिखाया जाता है वो जाहिर सी बात है कि थोड़ा पश्चिम से आयातित होता है, उनसे प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए कि हम कुछ फल की बात कर रहे हैं ना, तो अब आप फल में जो है आप सेब देखेंगे, केला देखेंगे। अभी गर्मियों का मौसम है, ठीक है, अब अगर हमारा हीरो बेल तोड़ करके उसका शरबत बना करके पी रहा है तो एक तरीके से हम अपनी जड़ों की ओर भी लौटेंगे, और जो कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरीके की चीजों से जो नुकसान हो रहा है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें पता नहीं है, हम किए जा रहे हैं क्योंकि ये मीडिया की ताकत होती है कि दर्शक उसको देख के कॉपी करने की कोशिश करता है। पहले जाहिर सी बात है कि चूंकि वो हॉलीवुड की फिल्मों में हीरो कोक पीता था या वो कॉफी पीता था, तो हमने अपनी जो लाइफस्टाइल उसी हिसाब से बना ली। तो जो हमारा जब इस तरीके के परिदृश्य बार बार टेलीविजन पर, फिल्मों में, आसपास रील्स में दिखेंगे तो बहुत सारे लोग जो ये बात नहीं जानते कि ये चीजें हमारे काम की, उनको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ये जो आज की पीढ़ी है, जिसे कहते हैं कि थोड़ी जड़ विहीन है, जड़ों से कटती जा रही है, वो उस ओर लौटेगी। और जिस ओर हम बात कर रहे हैं कि भारत, हमारा योगा सारी दुनिया में छा गया, लेकिन उसके लिए प्रयास करना पड़ा। तो उसी तरीके से जब चीजें ये बार बार दिखेंगी तो लोग उसको फॉलो करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि जो वेव्स है ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर को प्लेटफॉर्म देगा, जैसे आयुष्मान खुराना जो है वो कस्बों की कहानियों के नायक बनकर के उभरे। पहले उसके अलावा महानगरों की कहानियां हमारी फिल्मों में दिखती थी, कस्बों की कहानियां दिखने लग गई, अब गांवों की कहानियां दिखेंगी। कहानियां तो पहले भी थी,
लेकिन पहले ऐसे रिस्क टेकर नहीं थे कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम हुई है। आप एक आईफोन से आज एक फिल्म बना सकते हैं ओटीटी के लिए, उसमें कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो कहानियों की जो वैरायटी थी, और दूसरी तरफ जो हमारा दर्शक है वो खर्च करने के लिए तैयार है ओटीटी पर। ओटीटी के जैसे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो मॉडल बढ़ रहा है वो आप देखें, या जैसे अभी जियो हॉटस्टार का मिलन हो गया और उसके बाद लोग पैसे दे करके आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं, जब पहले ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप कंटेंट देंगे, कंटेंट में वैरायटी देंगे और हमारी अपनी कहानी होगी, तो हम क्यों नहीं देखना चाहेंगे। बिल्कुल, हमारी अपनी कहानी होगी तो लोग क्यों नहीं देखना चाहेंगे। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रीन छोटी है, संदेश बड़ा है, उसका जो कहा जाता है संदेश है वो अनंत है। लेकिन हम लगातार ओटीटी की बात करें, एक आंकड़ा और देख लेते हैं कि ओटीटी आखिर है क्या। ओपन द टॉप की हम जब बात करते हैं, भारत जो है 6वें स्थान पर है ओटीटी के व्यापार को लेकर, बाजार को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, निर्माण को लेकर। तो आप ये देखिए, ओटीटी की अगर बात करें तो स्ट्रीमिंग मीडिया सर्विसेज इंटरनेट के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। 2008 में रिलायंस का बिग फ्लिक्स शुरू हुआ था। ये माना जाता है, कहा जाता है कि ये पहला ओटीटी था भारत का। 2024 का जो सर्वे कहता है वो कहता है लगभग 73% जो लोग हैं वो ओटीटी का इस्तेमाल करते हैं, फिल्म देखने को लेकर, सीरियल देखने को लेकर, वेब सीरीज जो है, क्रिकेट जो है। 3 सर्विसेज हैं, ट्रांजैक्शन वीडियो, ऑन डिमांड, सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग। तो ये कुछ बड़ी चीजें जो आप समझ सकते हैं कि ओटीटी की हम लगातार बात करते हैं। लेकिन सिद्धार्थ सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जब हर गांव का अपना एक डायरेक्टर होगा, हर गांव में अपना एक प्रोड्यूसर होगा, हर गांव में कलाकार होंगे, और क्या आपको लगता है महिलाओं को भी बड़ा मौका मिलेगा? क्योंकि अभी भी लड़कियां जो हैं इस फील्ड से थोड़ी सी दूरी बना के रखती हैं, लेकिन अब उनके हाथ में मोबाइल है, आसपास के लोग हैं और उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म, ओपन फोरम है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसकी वजह एक ये भी होती है कि फिल्मों का प्रभाव लोगों पर बहुत पड़ता है। फिल्मों में जो पहनावा दिखाई जाता है, देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर इच्छाएं हैं, लड़कियों में, औरतों में इच्छाएं, पर वो पहनावा देखकर उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये बात इस पहनावे में हम कहेंगे तो लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। बिल्कुल, जबकि बात महत्वपूर्ण है। तो अभी ये प्लेटफॉर्म उनके सबके लिए इतना इजी कर देगा कि आपको किसी चीज के लिए आप बाध्य नहीं है, आप सेट के लिए बाध्य नहीं है ना। आप अपने गांव खेड़े में, तालाब के किनारे जो आपके अंदर गुण है वो आप अपने पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ना कॉस्ट्यूम की जरूरत है, बस आपकी बात कितनी महत्वपूर्ण है इसकी जरूरत। तो इसका असर हमारी महिलाओं पर, लड़कियों पर बहुत पड़ेगा, क्योंकि इतनी प्रतिभाएं हैं। अब मैं बताऊं आपको जी कि हमारी सास बिहार से, और वो गांव की, मतलब गांव में क्या, घर की बहुत सारी ऐसी वेस्ट चीजें जिसे हम फेंक देना चाहते हैं, उनको लेके वो हाथ से ही, सुई से इतने सुंदर सुंदर खिलौने बनाती हैं जी। कपड़े का ही होता है और वो इतना, और मैं तो उनको कई बार बोल चुका हूं कि आप इसको कहीं मार्केट में बेचो भाई, ये कमाल बनाते हो। लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपनी कला को कुछ भी नहीं समझते। बिल्कुल। जबकि हम देखने पर हमें लग रहा है कि ये तो इतनी कमाल, जिसको भी मैंने गिफ्ट करा है तो वो देख के पागल हो गया, ये बनाया किसने। उनके खिलौने लेके मैंने कई लोगों को गिफ्ट करे जी, तो वो बिल्कुल पागल हो गई, बनाया किसने। लेकिन उनको ये लग रहा है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो जो कुछ भी नहीं है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उसे चीज। आज हमें पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। और ये हमारे लिए, समझ लीजिए कि हमारी समृद्धि के लिए एक नया रास्ता खुल रहा है, हर आदमी की समृद्धि के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत विकसित भारत में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल सिद्धार्थ सर, आपने ये जो बात कही ना कि शायद अभी तक अपने हुनर का, अपने जो क्रिएटिव माइंड है उसको पहचान नहीं मिल पा रही थी। बस वो पहचान ये वेब जो है देगा। राजेश जी, पहचान मिल रही है आपको लगता है? राजेश जी, क्या आपको लगता है कि वो अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी स्किल, अपनी जो क्रिएटिव माइंड है, अपना जो हुनर है, वो ये वेब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आ रहा है वो एक पहचान देगा? और जब पहचान बढ़ेगी तो पैसा भी आएगा, शोहरत भी आएगी, मार्केटिंग भी होगी, बाजार भी मिलेगा। बिल्कुल सही कहा है संतोष जी आपने
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर काम करता हूँ, तो राज्य राज्य जाकर ऑडिशन करने का मुझे मौका मिलता है। तो वहाँ के कलाकारों को, खाली कलाकार नहीं, वहाँ के ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है कि हम सोच नहीं सकते कि वो कितना क्रिएटिव है। अभी एक फिल्म कर रहे थे हम लोग, तो वो पुष्कर के अंदर ऑडिशन होते नहीं है, लोग करते नहीं, बोला पुष्कर तो एक धार्मिक नगरी है, यहाँ कहाँ एक्टर मिलेंगे। यही सोचती है प्रोड्यूसर की, यार वहां कहाँ मिलेगा। हमने कहा देखो हम जाते हैं, राजस्थान का बड़ा अच्छा कल्चर है, वहां मिलेगा। तो तो पहले अजमेर गए हम लोग। अजमेर हमने ऑडिशन रखे, जितनी हमने उम्मीद रखी थी उससे 50 गुना ज्यादा लोग वहां पर आए, और एक से बढ़कर टैलेंट भरा हुआ था उनके अंदर, एक्टिंग के साथ साथ अलग अलग। फिर हम अजमेर पुष्कर में गए, पुष्कर में भी ऐसे हमने देखा, तो मैं तो कमाल हिल गया था। मैंने कहा ये कमाल के लोग हैं। अब वो फिल्म आएगी, उसके अंदर हमने ऐसे ऐसे कलाकारों को ढूंढ के निकाला था जो राजस्थान के अंदर, मतलब जिनको कभी मौका नहीं मिला काम करने का, और जब उनको हम लेकर आए स्क्रीन पर उन्होंने काम किया, तो मैंने ये तो बड़े कमाल के हैं। उसके साथ साथ वो सुनाते थे, देखिए सर हमने कितनी प्यारी कहानी लिखी, देखिए इस कहानी को हम ऐसे बनाएंगे, इतना इस पे खर्चा आएगा, ऐसे करेंगे तो हमारी कहानी कितनी अच्छी बनेगी, कितने लोग उसको देखेंगे। पूरा एक फॉर्मेट बनाकर दिमाग को मेंटली क्रिएटिव तरीके से वो हमें प्रेजेंट करते थे, तो हमें समझ में आता था यार ये इनको मौका मिले तो बहुत कुछ कर देंगे। अब यही जो हमारे मोदी साहब ने जो पहल की है वेब्स के साथ, ऑडियो विजुअल पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो जाएगा, अब समझिए वो कहाँ जाके खत्म हो। अभी हम जो ग्रसित हो चुके हैं ना, वो विदेशी ओटीटी पे निर्भर है, उन्हीं के प्रोग्राम देख रहे हैं, वो जो दिखाना चाहते हैं हम उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। हमारा इंडियन सिस्टम होगा, मोदी जी का यही तो है कि हमारा भारतीयता होनी चाहिए, और पूरी दुनिया के अंदर हमारे प्रोग्रामों को, हमारी फिल्मों को देखा जाता है, और जब देखा जाता है तो मौका है तो उसको हमें क्रिएट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण। एक लड़का मेरे ऑडिशन में आया मुंबई में, और उसने बड़ी कमाल की छोटी छोटी ऑडिशन के बाद बोला सर आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। उसने बहुत अच्छी चीज स्टोरी दिखानी शुरू करी। अरे मैंने कहा यार तू तो बड़ा कमाल लिखता है, तू किसी एजेंसी में जाकर ऐड क्यों नहीं लिखता? बोला सर ये बात तो मुझे किसी ने कहा नहीं। तो ऐसे ऐसे जो मौके हैं जो इस तरीके लिखने के, तो वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को मिलेंगे, और वो क्रिएट करेंगे, और जब क्रिएट करेंगे तो लोगों को नजर आएगा कि हमारे भारत के अंदर कितना टैलेंट भरा हुआ है, और उस टैलेंट को पूरी दुनिया देखेगी। उस टैलेंट को पूरी दुनिया देखेगी। वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए भारत सरकार की एक बड़ी पहल। लेकिन वेब सेमिनार आज आगाज हुआ है। कुछ और रिएक्शन जो एक्टर्स हैं, जो एक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर, वो फटाफट एक बार सुन लेते हैं। Wonderful that everyone has come together, the entire industry, globally the entire entertainment industry, the audiovisual and entertainment industry, they've come together to create this platform for people to be able to connect. ये बहुत ही शानदार फंक्शन था, बहुत अच्छा लगा। मोदी जी की इतनी encouraging words और इतनी उनका विजनरी है वो कितने, और बहुत ही बढ़िया लगा कि इतने बड़े क्रिएटिव फोर्सेस हर स्टेट से लोग आए हुए हैं, और बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक बड़े लेवल की ये एक मूवमेंट में कहूँगी इसको है। It's phenomenal. It's a fantastic initiative, and we've had the encouragement of Prime Minister Modi ji. The entire government is backing it. The Maharashtra government is backing it, and it's a very, very good move to boost the entertainment industry, the music industry, the entire, the entertainment platform would get a big boost. मुकुल सर, हम जब बड़े सपनों की बात करते हैं और उन सपनों को साकार करने को लेकर वेव्स जैसे जो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे टिका हुआ है, सब कुछ मोबाइल पे टिका हुआ है। क्या आपको लगता है मुकुल सर डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि आज लोगों के हाथ में, खासतौर से गांव में अगर बात करें, मोबाइल है, पर अपने उस क्षमता को, उस हुनर को किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरीके से डालना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बहुत मार्के की बात कही है। डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिवाइड को भी कम करने की जरूरत है, और डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाने की जरूरत है। कि कंटेंट तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ये कंटेंट ठीक है, लेकिन उस कंटेंट का स्तर, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, लेकिन उसे हम इंटरनेट पे नहीं डाल सकते, या उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज पब्लिक में लेकर के आ रहे हैं तो उसकी अपनी सीमाएं होती हैं।
और हमें खुद से आत्मनियमन करना सीखना होगा। और ये एक बड़ी बात है और इसमें दूरदर्शन एक बड़ी महती भूमिका निभा सकता है। जैसे आज आप वेव्स को लेकर के ये इतना शानदार कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी तरीके से डिजिटल लिटरेसी के लिए लगातार इस तरीके के अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएं, जिससे कि आज का ये जो युवा है जो इतना क्रिएटिव है वो अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा सीमाओं में बांधे कि समाज की जो हमारे समाज की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कंटेंट बने, वो क्रिएटिविटी को दिखाने के चक्कर में बहक ना जाए, जैसा कि अभी पिछले दिनों कुछ यूट्यूबर्स के साथ हुआ। तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि मोबाइल जो है दो धारी तलवार की तरह है। आप इससे बहुत ढेर सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन इससे नुकसान भी हैं। सिद्धार्थ सर, क्या आपको लगता है कि हमें आजकल जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, खासतौर से जो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, कुछ भी परोस देते हैं, बच्चे नहीं देख सकते, परिवार के साथ आप बैठ के नहीं देख सकते, क्या आपको लगता है उससे भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी? जी, उससे राहत मिल सकती है, लेकिन अभी सर ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी मर्यादाओं को एक आयाम देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो ना कि हमारे पास ये सुविधा है, ये बेसिकली ना इसका इस्तेमाल हमें बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम बेजा इस्तेमाल करने लगे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो इस चीज पे भी बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी सरकार, बहुत ज्यादा, कि आप कैसा कंटेंट डाल रहे हैं, कौन क्या डाल, ये बहुत जरूरी है। एक्चुअली सिनेमा का असर जो है दर्शक पर बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं आपकी बातचीत में, आपके चलन में, आपके चलने में, आपके खाने में सिनेमा का रोल कहीं ना कहीं आ ही जाता है। आप देखेंगे, आप कुछ देखेंगे, कोई यंगस्टर कोई फिल्म देख के आएगा तो उसका थोड़ा थोड़ा असर आ जाता है। तो इट्स डिपेंड, अगर वो फिल्म बहुत अच्छी है, उसे लगा कि मेरे को ये वाली चीज अडॉप्ट करनी चाहिए, तो उसका जीवन जो है बहुत सुगम हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ गलत चीज को अडॉप्ट कर रहा है तो अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी वो असुरक्षित कर देगा। तो मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत पैनी नजर रखनी चाहिए और सारी मर्यादाओं को देखते हुए हम लोगों को, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब हमारे हाथ में एक चीज आ गई है। बिल्कुल, बात यह है कि सुविधा, हमारे पास गाड़ी आ गई है, तो अब इसे हमें कैसे चलाना है ना, कब हमें ब्रेक इसको लगाना है, कब गियर बदलना है, अब ये हमारे ऊपर है। तो ये जो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे या करेंगे, पूरी दुनिया करेगी, तो उसको ये समझकर करना ही पड़ेगा कि इन चीजों से हमारे समाज पर कोई बुरा असर ना पड़े, हमारे बच्चों पर कोई बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कल जब पीएम मोदी ने इससे पहले भी कहा कि आप अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में आने वाली चीजों को देख सकते हैं। राजेश जी, लेकिन जब हम इतने बड़े सपनों की बात करें, इतने बड़े कहा जा सकता है कि शुरुआत की बात करें, क्या आपको लगता है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा? चाहे एनिमेशन को लेकर, गेमिंग को लेकर, एआई के क्षेत्र में टेक्नीशियन है, फिल्में हाई हैं, क्या आपको लगता है लोगों को बड़ा मौका रोजगार के रूप में भी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा संतोष जी। ये जो प्लेटफॉर्म जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, जो आ रहा है, इससे काम नहीं मिलेगा, इससे रोजगार तो मिलेगा ही, साथ साथ लोगों का मतलब अपनी उनकी जीवन जो शैली है वो बदल जाएगी। अपने आप को दिखाना जो चाहते हैं वो एक माध्यम मिलेगा यहाँ से, प्लस पैसा भी कमाएंगे और साथ में वो नाम भी कमाएंगे। और इससे हमारे दोनों चीज, सरकार को भी फायदा है और उनको भी फायदा है। एक चीज आपने नोट करी है इस समिट के दौरान कि खाली हम तो यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो एक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, वो इस समिट में शामिल हो रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि इसकी जरूरत थी। और इसके लिए वो देखो सारे लोग आए, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, आज भी आए, उन्होंने अपने दिल की जो बातें वो कह दी हैं कि इस प्लेटफॉर्म की कितनी जरूरत थी और इससे पैसा तो आने वाला है, नो डाउट। और बिल्कुल सही कहा राजेश सर। एक चीज 2014 के बाद जरूर महसूस की गई कि लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, लोग देश को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये जो भावना लोगों के अंदर है, जो भी जिस फील्ड में है, वो चाहता है कि हम कुछ ऐसा कर पाए जिससे हमारा जो देश है वो मजबूत हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर, आपने मुंबई से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश सर, मुंबई से आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मुकुल श्रीवास्तव सर, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिग न्यूज बंगलिस बात हमने बात की कि किस तरीके से कहा जा सकता है वेव्स जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, 4 दिन तक चलता रहेगा। और ऑरेंज जो इकोनॉमी है, जो पीएम मोदी ने एक बड़ा नाम दिया है कि फैशन से कहा जा सकता है कि
फैशन से लेकर डिजाइन तक, डिजाइन से लेकर थिएटर तक, फिल्मों तक, इस ऑरेंज इकोनॉमी को आने वाले दिनों में बहुत बूस्टअप मिलने वाला है। तो आज बस इतना ही, लेकिन चलते चलते कुछ दुनिया भर की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच फरवरी में हुई तीखी बहस के 2 महीने बाद आखिरकार मिनरल डील पूरी हो गई है। समझौते के तहत अमेरिका को यूक्रेन के बहुमूल्य दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी। बदले में अमेरिका यूक्रेन की सैन्य और आर्थिक मदद करेगा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 आतंकवादी हमले के आतंकी तहूर राणा की वॉइस सैंपल और लिखावट का नमूना लेने की इजाजत दे दी है। आतंकी तहूर राणा फिलहाल एनआईए की हिरासत में है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत के लगातार फैसले पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत के करारे हमले से बचने के लिए अमेरिका से गुहार लगाई है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम आसिफ डार ने अमेरिका की प्रभारी राजदूत नताली बेकर से मुलाकात की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के गुनाहगारों को सजा जरूर मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने फिलिस्तीन पर एक बहस के दौरान सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। भारत गाजा संघर्ष में दोनों पक्षों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तो बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आज बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छे विषय के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।